हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा ISPCS। इस वीडियो में हम अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे, अगस्त 2025 का। उसके बाद धीरे धीरे इसमें तो आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा 150 क्वेश्चन हो गया है क्योंकि इसमें कंटेंट ही ज़्यादा था अगस्त महीने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द दुबई ऑटोनोमस जोन। दुबई ऑटोनोमस जोन है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो लॉन्च किया गया है RTA के द्वारा। वो कितना लंबा होगा? तो ये कितना लंबा होगा? तो ये लंबा होगा, तो ये होगा 15 किलोमीटर का। कितना होगा? 15 किलोमीटर का होगा। अगला है, हु रिटेन द टॉप स्पोर्ट्स इन द कोलिज 2024 इंडियन सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग। तो टॉप स्पोर्ट में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हु रिटेन द टॉप स्पोर्ट। तो कौन रिटेन किए? विराट कोहली खुद रिटेन किए हैं, तो ये विराट कोहली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो सेकेंड SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, इनोग्रेटेड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्या था ये? सेकेंड SCO का दूसरा कॉन्फ्रेंस है, यूथ कॉन्फ्रेंस है, ऑथर कॉन्फ्रेंस है, जो न्यू दिल्ली में हुआ है। आपको बताना है कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद है द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क इज लोकेटेड विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग अंडर द एडिथॉन इनिशिएटिव टू टेकल द मरीन प्लास्टिक। टेकल करने के लिए, किस चीज़ को टेकल करने के लिए है? मरीन प्लास्टिक को टेकल करने के लिए है। तो साइन किया है एग्रीमेंट, किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है यूरोपियन यूनियन के साथ। किसके साथ किया गया है? यूरोपियन यूनियन के साथ किया गया है। उसके बाद है विच फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट वाज रिसेंटली अरेस्टेड। तो किनको अरेस्ट किया गया? तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। तो ये रनिल रनिल विक्रम विक्रमे सिंघे रनिल विक्रमे सिंघे को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया हैज बीन रैंक्ड 41st इन विच 2025 इंडेक्स। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप है। तो इंडिया का रैंक आपको बताना है कि 41वां रैंक है, किसमें है इंडिया का? 41st रैंक है, वो किसमें है? तो ये है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज टेम्पोररी सस्पेंडेड पोस्टल सर्विस टू विच कंट्री। इंडिया टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया है पोस्टल सर्विस, किस कंट्री के लिए किया है? तो ये किया है यूनाइटेड स्टेट के साथ। पोस्टल सर्विस को टेम्पोरली सस्पेंड किया था अभी कुछ दिन पहले। उसके बाद है, टाइफून दैट वियतनाम चाइना प्रिपेयर फॉर वाज द नेम्ड। तो ये क्या नाम दिया गया था? तो इस टाइफून का क्या नाम दिया गया था? काजिकी, टाइफून काजिकी नाम दिया गया था। टाइफून काजिकी नाम दिया गया था। टाइफून काजिकी। नेक्स्ट है, जूरिक टॉप विच इंडेक्स इन द रिलीज बाई IMD के द्वारा रिलीज किया गया था। उसमें जूरिक सिटी है जो टॉप किया था। वो किस में टॉप किया था? तो ये है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में है जो ज्यूरिक टॉप किया था। उसके बाद है, साउथ कोरिया अनाउंस बैन ऑन द मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम स्टार्टिंग फ्रॉम। तो साउथ, ये बस आपको याद कर लेना है कि साउथ कोरिया है जो क्लासरूम में स्मार्टफोन को बैन कर दिया है। ये डेट उतना है इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मार्च 2026 में, मतलब कि ये बैन कर गया है। बैन तो किया था अगस्त में, लेकिन ये स्टार्ट होगा मार्च 2026 से स्टार्ट हुआ। याद रखना है आपको साउथ कोरिया। अगला है, फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सनारो वाज
सेंटेंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द प्रिजन। तो ये कितने साल का सजा मिला है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को? तो ये कितने साल के लिए मिला? ये 27 साल का इनको सजा सुनाया गया है। उसके बाद है 14th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। कौन सा एक्सरसाइज? मैत्री वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, और इंडिया एंड किसके बीच में मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है? तो मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट किया जाता है, और ये 14वां एडिशन अभी हाल में हुआ है। नेक्स्ट है INS तरीकांड। अराइव at the Alexandria port in Egypt to participate in which exercise? तो ये किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए INS त्रिकांड अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे गया? तो ये कौन से एक्सरसाइज में गया है? ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में INS त्रिकांड शामिल होने गया है। उसके बाद है एक्सरसाइज झपड़ 2025 या झापड़, जैसे आपको पढ़ना पड़ सकते हैं। एक्सरसाइज जापैड वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री में हुआ है? तो ये जपैड किस में हुआ है? रसिया में हुआ। किस में हुआ है? रसिया में हुआ है। उसके बाद है हु बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन द सितंबर ओवरटेकिंग एलन मस्क। एलन मस्क को ओवरटेक कर लिया है। तो ये कौन सा इंसान है? ये है लैरी इलिसन ओवरटेक कर लिया एलोन मस्क को। उसके बाद है किंग महा वजीरा लोकोंग्रोन ऑफ थाईलैंड इंडोर्स विच लीडर टू द कंट्री न्यू PM। तो आपको ये बताना है कि जो थाईलैंड के न्यू PM है वो कौन है? तो ये है अनुतीन चरण विराकुल को थाईलैंड का नया PM बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तियानजिन समिट। ये याद रखना है, तियानजिन समिट 2025 द 25th SCO काउंसिल हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग। जो 25th SCO काउंसिल हेड मीटिंग हुआ है उसको तियानजिन समिट बोला गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? कौन से सिटी में हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये तियानजिन में ही हुआ। नाम में ये तियानजिन है, तो ये तियानजिन में ही हुआ है। वैसे आप बता सकते हो तो हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का, और इंडिया कब मेंबर बना है? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में SCO का मेंबर बना है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद है इंडिया इंडिजीनियसली बिल्ट शिप INS निस्तार अराइव्ड एट विच कंट्री ऑन द मेडियन फॉरेन विजिटर्स। तो ये इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। इंडिया इंडिजिनसली बिल्ड शिप है, क्या नाम है? INS निस्तार। ये याद रखना है, INS निस्तार। उसके बाद है इंडिया हैज री इलेक्टेड एशिया पैसिफिक ग्रुप पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल फॉर विच टर्म? किस टर्म के लिए इंडिया क्या हुआ है? री इलेक्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। री इलेक्ट हुआ है, किस में री इलेक्ट हुआ है? पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल पैसिफिक, एशिया पैसिफिक ग्रुप में। तो ये कौन से टर्म के लिए हुआ है? तो 2025 से 28 के लिए हुआ है। 2025 से 28 के लिए इंडिया री इलेक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच रैंकिंग? कौन से रैंकिंग के अनुसार से ये दिल्ली है जो दुनिया का स्टूडेंट के लिए मोस्ट अफोर्डेबल सिटी बन गया है? तो ये QS रैंकिंग के अनुसार, किसके अनुसार? QS रैंकिंग के अनुसार ये हुआ है। उसके बाद है विच सिटी री इंटर्ड द ग्लोबल टॉप 100 इन द QS स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स एट द 98th पोजीशन। 98th पोजीशन पे कौन है? तो ये कौन सा सिटी हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई। कौन सा सिटी हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट है चाइना हैज बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन विच रिवर? तो चाइना कौन से रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है? तो ये कहाँ पे बना रहा है? ये
यारलांग सांगपो पे बना रहा है, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। उसके बाद है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चाइना लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डैम जो अभी बना रहा है वो, तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, $160 बिलियन, $167 बिलियन। उसके बाद है मेरी पंचायत, मेरी पंचायत जो ऐप है, मेरी पंचायत जो ऐप है वॉन द विच अवार्ड एट द जिनेवा, जिनेवा में उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है मेरी पंचायत ऐप को, तो ये अवार्ड का नाम है WSIS चैम्पियन अवार्ड, WSIS वासिस चैम्पियन अवार्ड है, जो किसको दिया गया है, मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। उसके बाद है चाइनीज साइंटिस्ट अचीव अ ब्रेक थ्रू बाय द कन्वर्टिंग CO2 इनटू द फूड यूजिंग विच मेथड, तो चाइना का साइंटिस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन सा मेथड यूज करके कर रहा है, तो ये कर रहा है बायो कन्वर्जन मेथड ऑफ द वाइट शुगर, सॉरी मेथेनॉल टू वाइट शुगर में ये करता है, तो ये बायो कन्वर्जन कर रहा है, इसको बायो कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडिया यूके साइन विच ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और यूके, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या नाम दिया गया, तो ये क्या नाम दिया गया है, सेटा, सेटा क्या नाम दिया है, सेटा, CETA। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द विजन अनवेल्ड बाय द मोदी स्टारमर अलोंग साइड द इंडिया यूके सेटा, तो ये विजन क्या है, मतलब विजन कब तक का विजन है, तो ये कब तक का विजन है, 2035 तक का विजन है, 2035 तक का विजन है सेटा का, किसमें हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में हुआ है। और जो स्टारमर है, यूरोपियन यूनियन नहीं, माफ कीजिएगा, इंडिया और यूके, स्टारमर है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद है द यूएई इम्प्लीमेंटेड अ शुगर बेस्ड टैक्स ऑन द सुगरी बेवरेज इफेक्ट फ्रॉम, ये यूएई ये पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री है जो शुगर बेस्ड टैक्स लगाया है, तो ये कौन सा लगाया है, यूएई लगाया है। यूएई इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्टनर भी है और लगभग 30% पीपल जो यूएई में रहते हैं वो इंडियन हैं। उसके बाद है इंडिया रैंकिंग इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 2025 में क्या रैंक था इंडिया का, तो 2025 में कितना रैंक था, 77 रैंक था। नेक्स्ट वन है इंडिया पासपोर्ट होल्डर करेंटली हैव वीजा फ्री ऑन अराइवल एक्सेस इन हाउ मेनी कंट्री, तो कितने कंट्री में है जो वीजा फ्री अराइवल है, वीजा फ्री अराइवल है जो कितने कंट्री में है, तो ये अभी इंडिया के लिए 59 कंट्री में है, कितने कंट्री में इंडिया के लिए, 59 कंट्री में है। उसके बाद है फ्रांस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन द विच मंथ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस है जो फिलिस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, फ्रांस क्या किया है, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये कब किया था, तो ये अगस्त में किया था, सॉरी माफ करना, ये सितंबर में किया था, फ्रांस सितंबर 2025 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया इसको, किसको, फिलिस्तीन को। उसके बाद है Which airport was declared the world most beautiful airport 2025 by the Paris Versailles Award, Paris Versailles Award है जो कौन से एयरपोर्ट को मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड दिया गया है, तो कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है, तो ये चाइना का जो एयरपोर्ट है, चाइनास यातानी पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। अगला है द WHO लॉन्च विच ग्लोबल इनिशिएटिव एमिंग फॉर अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल 2030, ठीक है, तो इसके लिए WHO ने लॉन्च किया है, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके लिए, आई केयर फॉर ऑल, अफोर्डेबल आई केयर, तो कब किसके साथ मतलब किया है, तो ये ग्लोबल स्पेक्स 2030 ग्लोबल स्पेक्स
मतलब ये इनिशिएटिव है किसका है, WHO का, ग्लोबल स्पेक्स इनिशिएटिव है, WHO का है। उसके बाद है टर्की टेस्टेड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, इसका क्या नाम दिया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है, एक है गजब और NAB2 घोस्ट, NAB2 घोस्ट, तो इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। टर्की टेस्टेड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर, ये याद रखना है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके बाद है बोथ टर्की न्यूली टेस्टेड बॉम्ब, जो दो है, क्या नाम है इसका, एक गजब है और NAB2 घोस्ट है। तो ये है जो इसका वजन कितना है, जो ये वजन था इसका कितना है, तो ये 970 kg है। उसके बाद है विच कंट्री बैन द चिल्ड्रेन अंडर द 16, ये याद रखना है, अंडर 16 फ्रॉम द क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करने के लिए 16 साल के बच्चों को, 16 साल से कम के बच्चों को बैन कर दिया है। तो ये कौन सा कंट्री है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो वहाँ के बच्चे को बोल दिया है कि आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते अगर आपका एज 15 साल 16 साल से कम है। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द म्यांमार एज ए न्यू ऑन गोइंग गवर्नमेंट, तो म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है यू न्यो सॉ, जो म्यांमार के हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। अगला है हांगकांग इम्प्लीमेंटेड स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस, तो ये आपको ये बस ये याद रखना है कि हांगकांग है जो इम्प्लीमेंट किया है स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस। तो ये कब से किया है, तो ये किया है 1 अगस्त 2025 से। उसके बाद है रसिया विड्रॉ फ्रॉम विच ट्रीटी एमिड ग्रोइंग US टेंशन ओवर मिसाइल, तो ये कौन से ट्रीटी से है, तो INF ट्रीटी है, उससे रसिया विड्रॉ कर लिया, उससे क्या हुआ है, रसिया विड्रॉ कर लिया, INF ट्रीटी। उसके बाद है INF ट्रीटी केम इनटू द फोर्स इन विच ईयर, कौन से ईयर में INF ट्रीटी फोर्स में आया था, तो ये आया था 1988। और ये INF का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, इंटरमीडिएट मतलब कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद है साउथ अफ्रीका प्लेस्ड रेडियो आइसोटोप्स ऑन द राइनोसोर्स हॉर्न्स टू डिटर पोचिंग एंड इनिशिएटिव बाय, तो साउथ अफ्रीका है जो रेडियो आइसोटोप ऑन द राइनोसोर्स हॉर्न, बहुत ज़्यादा पोचिंग होता है राइनोसोर्स का उसके हॉर्न्स के लिए, तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरसरंड, यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरसरंड। उसके बाद है WHO एंड IARC डिक्लेयर विच वायरस टू बी ए कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर फैलाने वाला कारक हो सकता है, तो कौन से वायरस को WHO और IARC के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो ये है हेपेटाइटिस डी वायरस को कार्सिनोजेनिक बोला गया है, हेपेटाइटिस डी वायरस को कार्सिनोजेनिक बोला गया है। नेक्स्ट है मालडोवा ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स हाउ मेनी मतलब कि कितने नंबर का मेंबर है, कौन सा, मालडोवा, कौन सा कंट्री है, मालडोवा, तो ये 107 नंबर का कंट्री है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। आपको बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च बाय इंडिया किसके द्वारा, इंडिया एंड किसके द्वारा, फ्रांस का, दोनों मिलके। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है द 79th इंडिपेंडेंस डे, द इंडियन फ्लैग
वाज होस्टेड बाय विच अमेरिकन लैंडमार्क, तो कहाँ पे 79th इंडिपेंडेंस डे, अभी तो हम लोग 18th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 2026 वाला, तो ये 79th इंडिपेंडेंस डे का है। तो ये कहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था, तो ये किया गया था स्पेस नीडल सेटल पे। उसके बाद है द स्पेस नीडल सेटल वेयर द इंडियन फ्लैग्स होस्टेड इज हाउ टॉल, तो ये कितना लंबा है ये, तो ये कितना लंबा है, ये 605 फीट का है। कितना लंबा है, 605 फीट का है। द एम्बोरेसिया बीटल पेस्ट हैज रिसेंटली अफेक्टेड विच प्लांटेशन इन केरला, तो कौन से प्लांटेशन को ये अफेक्ट किया है, तो ये किसको किया है, रबड़ को। रबड़ सबसे ज़्यादा केरला में होता है, और रबड़ के लिए फेमस कौन सा स्टेट है इंडिया में, केरला ही है। तो ये बस ये देख लो कौन सा है, एम्बोसिया बीटल पेस्ट, ये याद रखना है, एम्बोसिया बीटल पेस्ट। उसके बाद है द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स दिल्ली एंड मुंबई वर रैंक, तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई का कौन सा रैंक है, तो दिल्ली का रैंक 104 है और मुंबई का रैंक 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन अनाउंस लोअरिंग द मिनिमम वोटिंग एज को अनाउंस किया है लोअर करने का, तो ये कितना साल का, तो ये 16 साल के लोगों को वोटिंग राइट्स देने की बात कर रहा है, कौन, ब्रिटेन। उसके बाद है विच इंडियन एयरपोर्ट वाज इंक्लूडेड इन द ट्रेवल प्लस लेजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025, तो ट्रेवल एंड लेजर के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, तो ये मुंबई एयरपोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है, मुंबई एयरपोर्ट को दिया गया है। उसके बाद अ रेप्लिका ऑफ इंडियाज अशोका पिलर वाज अनवेल्ड इन विच कंट्री, तो ये कौन से कंट्री में है जो रेप्लिका अशोका पिलर का उद्घाटन किया गया है, तो ये है श्रीलंका। कहाँ, श्रीलंका में। उसके बाद है द यूनेस्को वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 वाज हेल्ड, कहाँ पे हुआ है, सॉरी माफ करना, यूनेस्को नहीं है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है अबू धाबी में। कहाँ हुआ है, अबू धाबी में। उसके बाद नेक्स्ट है बेंगलोर सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में बेंगलोर का क्या रैंक आया है, तो ये क्या रैंक है, 26 पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, 26 पोजीशन पे, मतलब कि 100 का 1/4 से एक ज़्यादा। उसके बाद है विच सिटी टॉप इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स, तो इसमें टॉप कौन किया है, बेंगलोर का तो रैंक 26 था, लेकिन टॉप कौन किया है, तो ये टॉप किया है सिंगापुर। कौन टॉप किया है, सिंगापुर टॉप किया है। अगला है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टैरिफ ऑन इंडिया, अभी न्यूज में था कि 25 से कितना % इंक्रीज कर दिया था टैरिफ, तो ये 50% कर दिया था। हालांकि सॉरी हालांकि वहाँ एक टैक्स को कैंसिल कर दिया, फिर एग्रीमेंट हुआ, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। उसके बाद है द UN इक्वेटर प्राइज 2025 इज अवार्डेड बाई, यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज है जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा, UNDP के द्वारा इक्वेटर प्राइज दिया जाता है, इक्वेटर प्राइज दिया जाता है। उसके बाद है इन इंडिया द UN इक्वेटर प्राइज 2025 वाज won by which group from the धारवाड़ कर्नाटका, तो ये कौन से ग्रुप के द्वारा ये प्राइज जीता गया है, तो ये है
बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये प्राइज को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन हेल्ड टॉक्स रिगार्डिंग द यूक्रेन वार। तो यूक्रेन वार के लिए कहाँ पे इन्होंने टॉक किया है? तो ये टॉक हुआ था कहाँ पे? अलास्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अलास्का में हुआ था। उसके बाद है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे? तो ये 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। उसके बाद है फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर विच फैमिली टॉप इन द हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फैमिली इंडिया में कौन है और टॉप किया है? तो ये है अंबानी फैमिली। कौन सा है? अंबानी फैमिली। उसके बाद है हु टॉप फॉर्चून लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन 2025। मोस्ट पावरफुल पीपल 2025 में कौन टॉप किया है? तो ये है जेनसेन हुआंग है जो फॉर्चून लिस्ट मोस्ट पावरफुल पीपल में 2025 में टॉप किए हैं। उसके बाद है इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन द 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर। इंडिया इज द गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया था, बनाया गया था 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये है कोलंबिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद है द वन फ्री जोन पासपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस पासपोर्ट लाइसेंस वाज लॉन्च बाय। किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया है? क्या लॉन्च किया गया है? वन फ्री जोन पासपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है दुबई के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर। वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर इमिग्रेशन कॉरिडोर वाज लॉन्च बाय। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर तो ये लॉन्च किया गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर। नेक्स्ट है नेपाल हैज़ बीन डिक्लेयर फ्री ऑफ विच डिजीज बाय द WHO। WHO के द्वारा नेपाल को किस डिजीज फ्री घोषित किया गया है? तो ये है रूबेला से आज़ादी मिल गया है किसको? नेपाल को। उसके बाद है एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रैक 220 किलोमीटर पर आवर इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रैक 220 किलोमीटर पर आवर इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये डिडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया है। उसके बाद है नाटो लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर हैज़ बीन अनाउंस। नाटो लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर हैज़ बीन अनाउंस टू एस्टेब्लिश्ड इन। नाटो का लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड होगा, वो कहाँ पे होगा? तो ये होगा स्टॉकहोम में होगा। उसके बाद है स्वीडन बिकम नाटो हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर का मेंबर हुआ है स्वीडन कितने नंबर का मेंबर हुआ है? तो ये 32 मेंबर हुआ। कितने नंबर का है? 32वां नंबर का मेंबर है। उसके बाद है इंडिया वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इन कोलालमपुर फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम। इंडिया वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इन कोलालमपुर थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम के लिए
ये किया गया है। तो यह एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट तीसरी बार लगातार इलेक्ट हुआ है इंडिया। उसके बाद है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार हेल्ड, अभी कहाँ ऊपर हमने देखा था ब्राइट स्टार जो इजिप्ट में हुआ है। तो कितने कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे ब्राइट स्टार में? तो इसमें कितने किए थे? 43 कंट्री किए थे। कितने कंट्री किए थे? 43 कंट्री। उसके बाद है 2025 वेब्स बाजार समिट, वेब्स बाजार समिट अ ग्लोबल ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? तो ये है मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है द अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मैत्री वन, ये याद रखना है, मैत्री वन हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो मैत्री वन है जो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। कौन से स्टेट में किया गया है? हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है अ डिपॉजिट ऑफ निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स डिस्कवर इन द महासमंद महासमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो महासमंद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ये कहाँ पे है महासमंद डिस्ट्रिक्ट? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जो निकेल का है, निकेल का टॉप प्रोड्यूसर बताना है आपको। मैं बता देता हूँ, कॉपर है, सॉरी माफ करना, निकेल का टॉप प्रोड्यूसर है जो इंडोनेशिया है। कॉपर का जो टॉप प्रोड्यूसर है वो चिले है। प्लेटिनम का टॉप प्रोड्यूसर आपको बताना है, आई थिंक साउथ अफ्रीका होगा, आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट है 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट ऑर्गेनाइज बाय द ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। वाज इनोग्रेटेड बाय, तो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था? तो ये है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को करते हैं। और ये स्वदेशी आंदोलन का 1900 स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था जब हम बंगाल पार्टीशन का विरोध कर रहे थे तब। और ये मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। तो नेशनल हैंडलूम डे कॉमेमोरेट द लेगेसी ऑफ क्या? स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट है द थीम फॉर द नेशनल हैंडलूम डे 2025 वाज। तो 2025 का जो थीम है वो क्या था? वो था हैंडलूम एम्पावर वुमेन एम्पावरिंग नेशन। तो ये 2025 का है, जब हम अगस्त 2026 का देखेंगे तो उस समय देख लेंगे थीम। उसके बाद है द नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2025 वाज गिवन टू कमलेश राम ऑफ विच आर्ट। तो कमलेश राम को दिया गया है, तो कौन से आर्ट से हैं वो? नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिया गया है 2025। तो ये है कमलेश राम है जो बावन बूटी नालंदा जिला बिहार का है, आर्ट है बावन बूटी। तो वो कमलेश राम को नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है एशिया जायंट टोर्टॉइज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द जिलैंग कम्युनिटी रिजर्व इन। कहाँ पे है जिलैंग कम्युनिटी रिजर्व? ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ब्रह्मा, प्रोजेक्ट ब्रह्मा विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर वंदे भारत, अमृत भारत एंड मेट्रो रेल कोचेस इन एमपी रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल से जस्ट बगल वाला डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया है BEML को। किसको दिया है? BEML। BEML कौन सी कंपनी है? तो ये है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लीड्स सेकेंड फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग
प्रोग्राम यूएन वुमेन वाज इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाई, किसके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये मिनिस्टर भी है, फीमेल मिनिस्टर भी इंडियन गवर्नमेंट में है, अन्नपूर्णा देवी। In August 2025, who became the longest serving Home Minister of India? तो longest serving Home Minister इंडिया के कौन हो गए हैं? अमित शाह हो गए longest serving Home Minister। उसके बाद है नीति आयोग इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। नीति आयोग इंडिया मोबिलिटी इंडेक्स लिस्ट विच स्टेट आर फ्रंट रनर्स। फ्रंट रनर्स में कौन से स्टेट्स हैं? तो इसमें है दिल्ली है, महाराष्ट्र है एंड छत्तीसगढ़ है। क्या है? नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लाया जाता है इंडिया का, तो इसमें फ्रंट रनर स्टेट है दिल्ली, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अनाउंस इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज इन विच सिटी। तो मध्य प्रदेश किस सिटी में बना रहा है? तो ये बना रहा है जबलपुर में, जबलपुर में बना रहा है। और जबलपुर नर्मदा नदी पे है और भेड़ाघाट वाटरफॉल के लिए फेमस भी है। उसके बाद है झारखंड गवर्नमेंट रीनेम द अटल मोहल्ला क्लिनिक एज। तो क्या नाम रख दिया है? तो ये नाम रख दिया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। क्या नाम रख दिया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। उसके बाद है नेक्स्ट 7 अगस्त was declared the Sustainable Agriculture Day by which state honoring the डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा मतलब कि उनको ऑनर करने के लिए कौन सा स्टेट है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे डिक्लेयर किया है? तो ये कौन किया है? तो ये महाराष्ट्र किया। कौन सा स्टेट किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? जो 7 अगस्त को हम हैंडलूम डे भी मनाते हैं, तो वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उसके बाद है रुद्रास्त्र एशिया लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन रन अ ट्रायल बिटवीन चंदौली यूपी एंड किसके बीच में रन किया गया है? चंदौली यूपी एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का मालगाड़ी था ये। नेक्स्ट है रुद्राक्ष कंप्रोमाइज हाउ मेनी वैगन्स पावर्ड बाई द 7 लोकोमोटिव। ये ध्यान रखना, ये 7 लोकोमोटिव के द्वारा पावर दिया जा रहा था। तो इसमें कितने वैगन्स थे? तो इसमें कितने थे? 354। कितने? 354। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड हैवरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन हैज़ बिगेन एट विच कंपनी? हैवरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन है तो इंडिया का इंडिजीनियसली है, बिल्ट है, तो ये कौन से कंपनी में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चौगले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चौगली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है छोटा भीम कॉमिक्स बुक लॉन्च टू प्रमोट रीडिंग एमंग द चिल्ड्रेन वाज पब्लिश बाई। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है छोटा भीम? तो ये है पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, छोटा भीम, ये याद रखना है। उसके बाद है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द फेसलेस जीएसटी। फेसलेस जीएसटी एजुकेशन के लिए कौन सा स्टेट है जो फेसलेस जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है? तो ये है केरला। कौन सा स्टेट है? केरला है। उसके बाद है नारी अदालत इनिशिएटिव रन बाय वुमन फॉर इंटरनेशनल जस्टिस वाज लॉन्च इन। कहाँ पे लॉन्च किया गया है नारी अदालत इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सिक्किम में लॉन्च किया है नारी अदालत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है अरिपन आर्ट शोकेस्ड एट द राष्ट्रपति भवन बाय द 5 आर्टिस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम विच रीजन? क्या है? अरिपन आर्ट है तो ये है वारली कहाँ? महाराष्ट्र। अरिपन ये याद रखना है, अरिपन आर्ट।
नेक्स्ट वन है द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द माइनिंग ऑफ मैग्नेटाइट आयरन और इन मजोस एंड भंटा ब्लॉक इन विच बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो मजोस और भंटा ब्लॉक है जो मैग्नेटाइट आयरन को माइंस करेगा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कहाँ पे है? जमुई में है। कौन सा? मजोस एंड भंटा ब्लॉक। उसके बाद है गरुड़ा दृष्टि अ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंस टूल वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट? गरुड़ा दृष्टि तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है बिहार 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट द गांधी मैदान विच बॉडी वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट टेवेल्यू। तो कौन से गांधी मैदान में है, जो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको सबसे अच्छा टेवेल्यू का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को। नेक्स्ट है एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म का अवार्ड है? जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है मेलबर्न में 2025 वाला, तो कौन से मूवी को दिया गया है? तो ये है होम बाउंड को दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट है एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2025 अभिषेक बच्चन वॉन द बेस्ट एक्टर फॉर विच फिल्म? तो कौन से फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो ये है आई वॉन्ट टू टॉक। कौन सा मूवी है? आई वॉन्ट टू टॉक। एक्चुअली था क्या कि अगस्त में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कि ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, तो इसमें 150 क्वेश्चन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि 100 क्वेश्चन में काम चल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है द स्त्री शक्ति स्कीम प्रोवाइडेड फ्री बस सर्विस फॉर वुमन इज ए इनिशिएटिव ऑफ। स्त्री शक्ति कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? स्त्री शक्ति तो ये किसका है? आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है स्त्री शक्ति। फॉर ऑपरेशन सिंदूर हाउ मेनी सोल्डर आर अवार्डेड द वीर चक्र? ये वीर चक्र ऑपरेशन सिंदूर के लिए कितने सारे सोल्डर को दिया गया है? तो ये 15 सोल्डर को दिया गया। कितने सोल्जर्स को दिए गए हैं? 15 सोल्जर्स को दिया गया। उसके बाद है फॉर ऑपरेशन सिंदूर हाउ मेनी सोल्जर्स वर अवार्डेड द कीर्ति चक्र? तो 15 लोगों को वीर चक्र दिया गया है एंड 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के लिए। नेक्स्ट है द टैटू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 700 मेगावाट इज लोकेटेड ऑन द सियोम रिवर इन विच स्टेट? तो सियोम रिवर पे है, कौन से स्टेट में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। क्या नाम है इसका? टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 700 मेगावाट। नेक्स्ट है द ऑपरेशन सिंदूर द प्रेसिडेंट अवार्डेड सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल टू हाउ मेनी इंडिविजुअल? तो ये कितने लोगों को दिए हैं? तो ये 7 लोगों को दिया गया है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। उसके बाद है इंडियाज टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट 24-25 में कौन सा है जो टॉप स्टेट था? तो ये कौन सा था? गुजरात था। नेक्स्ट है गुजरात एक्सपोर्ट्स 2024-25 अकाउंट्स फॉर वाट शेयर? टोटल इंडिया का कितना % एक्सपोर्ट है जो सिर्फ गुजरात से हुआ है? तो ये 26.6% हुआ। कितना? 26.6%। उसके बाद है सूर्य ड्रोनाथन 2025 अ ड्रोन कंपटीशन वॉज हेल्ड एट सुमडो इन विच वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश? तो कौन से वैली में है सूर्य ड्रोनाथन? हेल्ड एट सुमडो इन विच वैली? तो ये कौन से वैली में हुआ है? तो ये हुआ है स्पीति वैली में। कहाँ पे हुआ है? स्पीति वैली में हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट 99 पॉइंट डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन है इंडिया का?
तो ये हो गया है केरला, हो गया है फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। नेक्स्ट वन है लिथियम आयन बैटरी प्लांट वाज इनोग्रेटेड बाय अश्विनी वैष्णव। लिथियम lithium ion battery plant was inaugurated by Ashwini Vaishnav in which location? कौन से लोकेशन में इनोग्रेट किया गया? तो ये सोहना, सोहना कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद है द बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान इज ऑथर्ड बाय। तो ये किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया है? तो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन। किसके द्वारा है? रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन। नेक्स्ट है ICMR हैज लाइसेंस विच मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन टू 5 कंपनीज। तो ICMR लाइसेंस किया है 5 कंपनी को। तो मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एड फैलिक वैक्स, एड फैल्सीवैक्स, एड फैल्सीवैक्स। उसके बाद है इंदौर सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 विथ स्कोर। तो इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कितना स्कोर किया है और कितने स्कोर के साथ वो टॉप किया है आउट ऑफ 200? तो इंदौर का स्कोर था 200/200 लेके आ गया, 200/200 इंदौर का स्कोर है। स्विट्जरलैंड रिटेन इट्स टॉप पोजीशन इन द IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इंडिया का रैंक किस में है? इंडिया का रैंक कितना है इसमें IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? तो इंडिया का रैंक है 63rd। कितना रैंक है इंडिया का? 63rd है और स्विट्जरलैंड टॉप किया है। उसके बाद है सुरू समर फेस्टिवल 2025 इन लद्दाख commenced aimed a historic first ever occurrence of अगस्त स्नोफॉल। ठीक है, सुरू समर फेस्टिवल 25 कहाँ पे हो? लद्दाख में है। ठीक है, फर्स्ट हिस्टोरिक फर्स्ट एवर अक्रेंस ऑफ अगस्त स्नोफॉल। उसके बाद है द न्यू डेली P2M पर्सन टू मर्चेंट UPI पेमेंट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो कितना इंक्रीज कर दिया गया है? तो इंक्रीज कर दिया गया है 10 लाख तक, पर्सन टू मर्चेंट, ये याद रखना है। पर्सन टू पर्सन नहीं है, पर्सन टू मर्चेंट है। उसके बाद है कोची इज होस्टिंग द 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। कोची होस्ट कर रहा है 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो ये किस चीज़ का? तो ये क्या है? ये है इंटरनेशनल टी कन्वेंशन। इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। कोची कहाँ है? केरला में है। उसके बाद है विच वेबसाइट इंडिया फर्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस सेक्टर वाज लॉन्च बाय IRDAI। तो ये कौन सा वेबसाइट है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया है उसके थ्रू? तो ये लॉन्च किया है बीमा सुगम। कौन सा वेबसाइट है? बीमा सुगम है, इंडिया का पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस सेक्टर का वेबसाइट है। बीमा सुगम हैज टारगेट टू इंश्योरेंस फॉर ऑल, टारगेट टू इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ईयर? तो ये कौन से ईयर तक है? तो 2047 तक, जब हम 100th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे तब का है बीमा सुगम। उसके बाद है विच IIT सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF इंडिया रैंकिंग 2025। तो ये है IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास है। उसके बाद है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिटी कार्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो कौन सा स्टेट हो गया है? तो ये स्टेट हो गया है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को। नेक्स्ट है द 14th सियार खोंग हैथी चिली फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन या एट, कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो ये मणिपुर में। क्या है? 14वां सियार खोंग हथेई चिली फेस्टिवल।
नेक्स्ट है ब्राज़ील विल बी द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन विच ग्लोबल फॉरेस्ट फंड। तो ब्राज़ील किस में इन्वेस्ट कर रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में ब्राज़ील इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है द एनुअल मेला पट फेस्टिवल। पट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बासुकी नाग was inaugurated in भद्रेवा विच यूटी। तो भद्रेवा जो कौन से यूनियन टेरिटरी में है? तो ये J&K में है। नेक्स्ट है चाइना इज लॉन्चिंग न्यू के वीज़ा फॉर ग्लोबल टैलेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने लॉन्च किया है के वीज़ा, ये याद रखना है। उसके बाद है जनरल अनिल चौहान टेन्योर एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल। तो ये कब तक कर दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल अनिल चौहान टेन्योर ऑफ एज ए चीफ डिफेंस स्टाफ कब तक एक्सटेंड किया गया था? तो ये मई 2026 तक एक्सटेंड किया गया था। अब दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ आ चुके हैं। किरण देसाई न्यू नोवेल शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इज टाइटल। क्या नाम है किरण देसाई का जो न्यू नोवेल है? तो क्या नाम है इनका बुक का? तो ये है द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किनका है? ये किरण देसाई का। नेक्स्ट है असम हैज़ इम्पोज अ बैन ऑन द क्रिएशन ऑफ द न्यू आधार कार्ड फॉर इंडिविजुअल एवब वाट एज। तो कितने एज के बाद आधार कार्ड नहीं बनेगा? तो ये है 18 साल के बाद। 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा। यूनाइटेड स्टेट माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली डिक्लेयर अ famine फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडल ईस्ट इन। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया है फमाइन को। तो कौन से कंट्री में डिक्लेयर किया है? तो ये गजा में किया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू सेलिब्रेट द भातुकम्बा फेस्टिवल ऑन द लाइन्स ऑफ द ब्राज़ील्स रियो कार्निवल्स। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? तो ये है तेलंगाना गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मलेशिया लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर बैंक कॉल्ड। तो AI पावर बैंक है जो मलेशिया ने लॉन्च किया है। पूरे दुनिया का पहला AI AI पावर AI पावर्ड बैंक है। तो इसका नाम क्या है? राइट बैंक। क्या नाम है? राइट बैंक। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन NDA कैंडिडेट CP राधाकृष्णन रिसीव्ड हाउ मेनी वोट्स। तो CP राधाकृष्णन को कितना वोट मिला था? अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो इनको मिला था कितना? 452 वोट मिला था। उसके बाद है जो इंडिया अलायंस के थे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी। ये नाम याद रख लीजिएगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। तो इनको कितना वोट मिला था? तो इनको मिला था 300। कितना मिला था? 300। नेक्स्ट है द सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल रिसेंटली बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आफ्टर द एक्सपांसन अप्रूव बाय। तो जो एक्सपांसन है वो किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा किया गया है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है जो कौन सा है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ही आ गया। तो ये कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अगला है फर्स्ट डिप्टी माइनिंग डायरेक्टर ऑफ IMF हु विल बी लीव टू रीजॉइन हार्वर्ड फैकल्टी एज। तो ये कौन है? तो ये है गीता गोपीनाथ इंडिया के पहली फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया के हैं ये IMF में। अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एज ए फैकल्टी फिर से ज्वाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2025 विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो ये नेपाल है जो ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है।
Which village in the Sikkim declared the India first digital nomad village? डिजिटल नोमैड विलेज है तो ये है याक्तिन। याक्तिन है जो सिक्किम का है डिजिटल, ये है डिक्लेयर किया गया डिजिटल नोमैड विलेज। उसके बाद है 75th प्राइम मिनिस्टर दिव्यांश केंद्र, दिव्यास केंद्र विल बी इनोग्रेटेड इन, तो 70 मतलब 75वां प्राइम मिनिस्टर दिव्यास केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है बदायूं होना चाहिए, यूपी में खोला गया है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट कार्बन फाइबर फुट प्रोथेसिस लेग डेवलप बाय DRL एंड एम्स बीबी नगर वाज इनवेल्ड इन, कहाँ पे ये किया गया है? अनवेल्ड कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है एम्स तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया? एम्स तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट है इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज विल बी ओवर द शरावती बैकवाटर्स इन विच स्टेट? इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है तो वो कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सॉरी माफ करना, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन विच मिशन? कौन सा मिशन ज्वाइन करने वाला गुजरात पहला स्टेट बन गया है? तो ये है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला गुजरात पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इक्वाटेक पार्क इनोग्रेटेड इन सोनपुर इन विच स्टेट? तो सोनपुर कहाँ पे है? सोनपुर बिहार में है। सॉरी, सोनपुर ये बिहार में है, लेकिन ये जो सोनपुर है इंडिया का इक्वाटेक पार्क है, ये जो सोनपुर है ये असम में है। ये सोनपुर है जो असम में है। उसके बाद है द स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 विच सिटी डिक्लेयर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इन द 8th टाइम? तो ये कौन सा सिटी है जो 8वीं बार है? तो ये इंदौर है। सूरत का सेकंड रैंक आया है। उसके बाद है विच सिटी रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट गंगा सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण? तो कौन से सिटी को ये दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रयागराज को। किसको दिया गया है? प्रयागराज, इलाहाबाद। उसके बाद है द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ साउथ साउथहैम्पटन्स इंडिया कैंपस फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर यूजीसी रेगुलेशन कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग? तो कौन सा है जो एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को? तो ये दिया है महाराष्ट्र। कौन दिया है? महाराष्ट्र। इंडिया फर्स्ट रो फेरी सर्विस हैज बीन लॉन्च ऑन द मांडोवी रिवर इन तो ये गोवा में रो सर्विस मांडोवी रिवर पे। उसके बाद है कोल इंडिया पार्टनर विथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू सपोर्ट हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल इन छत्तीसगढ़? तो ये है 68। कितने हैं? 68। नेक्स्ट है पीएम अंडर द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज द अनाउंस बाय द यूथ सिक्योरिंग देयर फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर? तो ये कितना है? 15,000 रुपये। ये हमने कल भी देखा था। उसके बाद है नेक्स्ट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से issued a serious threatening warning for the international fossil sites located in the which valley? तो ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। ग्रेउल वैली कश्मीर में है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको सीरियस थ्रेट के कैटेगरी में रखा है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 100 क्वेश्चन ही हो, लेकिन देखता हूँ।
और अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।